पैरों पे कुल्हाड़ी मैंने नहीं मारी, आपने मारी। सैयद नूर साहब ने मारी। सैयद नूर साहब, सैयद नूर साहब, सैयद नूर साहब, सैयद नूर साहब, सैयद नूर साहब। अपने कैरियर के आगाज में ही आप सैयद नूर की मूवीज में एज अ सोलो हीरोइन कामयाब होने के बावजूद आपने मैडम शमीम आरा की फिल्म लव 95 में थर्ड हीरोइन का कैरेक्टर साइन किया। ये थी वो पहली कुल्हाड़ी जो आपने अपने पांव पर मारी। पैरों पे कुल्हाड़ी मैंने नहीं मारी, आपने मारी। सैयद नूर साहब ने मारी। फैमिली मूवीज की कामयाब हीरोइन स्टैब्लिश होने के बावजूद आपने कुड़ियों को डाले दाना और दुनिया देखेगी जैसी फिल्मों में इंतहाई वल्गर सॉन्ग्स पिक्चराइज करवाए। ये थी वो दूसरी कुल्हाड़ी जो आपने अपने पांव पर मारी। पैरों पे कुल्हाड़ी मैंने नहीं मारी, आपने मारी। सैयद नूर साहब ने मारी। पंजाबी फिल्मों में स्टैब्लिश होने के लिए आपने पंजाबी फिल्म आतिफ चौधरी, दादा बदमाश और बुड्ढा शेर में इंतहाई वल्गर कैरेक्टर्स प्ले किए। ये थी वो तीसरी कुल्हाड़ी जो आपने अपने पांव पर मारी। जहां आती है उर्दू सिनेमा तो वो किरदार मेरे थे। आपकी उर्दू फिल्म आंचल फ्लॉप, रुखसती फ्लॉप, यस बॉस फ्लॉप, मोहब्बत है क्या चीज फ्लॉप, कहीं प्यार ना हो जाए फ्लॉप, वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग फ्लॉप, चुपके चुपके फ्लॉप, दो बूंद पानी फ्लॉप, पल दो पल फ्लॉप, मनीला के जासूस फ्लॉप, ये वादा रहा फ्लॉप, इश्तहारी फ्लॉप, कुंदन फ्लॉप, बंदिश फ्लॉप, तूफान फ्लॉप, वरासत फ्लॉप, कोयला फ्लॉप, पहला पहला प्यार फ्लॉप, बारूद फ्लॉप। पंजाबी में इन्होंने मुझे डैमेज किया। पंजाबी में इन्होंने मुझे डैमेज किया। पंजाबी में इन्होंने मुझे डैमेज किया। तो क्या पंजाबी फिल्म आतिफ चौधरी सैयद नूर ने डायरेक्ट की थी जिसमें आपने इंतहाई वल्गर सॉन्ग्स पिक्चराइज करवाए? क्या सैयद नूर ने आपका पंजाबी फिल्मों का कैरियर डैमेज किया? क्या पंजाबी फिल्म दादा बदमाश सैयद नूर ने डायरेक्ट की थी जिसमें आपने इंतहाई वल्गर कैरेक्टर प्ले किया? क्या पंजाबी फिल्म बुड्ढा शेर सैयद नूर ने डायरेक्ट की थी जिसमें आपने इंतहाई वल्गर सॉन्ग्स पिक्चराइज करवाए? बुड्ढा शेर सैयद नूर ने डायरेक्ट की थी जो उन्होंने आपको डैमेज किया। पंजाबी सॉन्ग उफ तूफानी रात वे, क्या ये आप पर सैयद नूर ने पिक्चराइज किया? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साजिद आराई और आप देख रहे हैं साजिद आराई ऑफिशियल। व्यूअर्स, जिस तरह हर इंसान के अमाल उसके फरिश्ते लिख रहे होते हैं, उसी तरह हर फिल्म स्टार के फिल्मी अमाल फिल्म जर्नलिस्ट, कलमकार लिख रहे होते हैं। अगर 50 साल बाद भी कोई फिल्म स्टार झूठ बोलने की कोशिश करे और वो फिल्म जर्नलिस्ट जिंदा हो तो वो फौरन उस फिल्म स्टार के फिल्मी अमाल, अदादो शमार, हकायक, रिकॉर्ड्स उसके सामने लाके रख देगा कि जनाब बीबी आप झूठ बोल रहे हैं या बोल रही हैं, क्योंकि आपके फिल्मी अमाल, रिकॉर्ड्स, अदादो शमार मैंने अपनी आंखों से देखे हैं और अपने हाथों से लिखे हैं। इसलिए कोई भी फिल्म स्टार कभी अपनी फिल्मों के बारे में या रिकॉर्ड्स के बारे में, अदादो शुमार के बारे में झूठ नहीं बोल सकता। जैसा कि कुछ दिन पहले अदाकारा रेशम ने एक इंटरव्यू के दौरान झूठ बोले, मुसलसल झूठ बोले, लगातार झूठ बोले, सफेद झूठ बोले, लेकिन उनके सामने बैठा हुआ एंकर जो है वो उनको बिल्कुल भी टोक नहीं रहा, उनको रोक नहीं रहा कि बीबी आप झूठ बोल रही हैं। या तो कोई मसलहत थी या वो एंकर फिल्मी तारीख से नावाकिफ था। वो शायद नहीं जानता था कि रेशम की पहली फिल्म, दूसरी फिल्म, तीसरी फिल्म, चौथी फिल्म, पांचवी फिल्म किन डायरेक्टर्स के साथ है, रेशम ने किस डायरेक्टर के साथ कौन सी फिल्म की है, रेशम की फिल्मी तारीख क्या है। शायद वो इन तमाम चीजों से नावाकिफ था। शायद इसीलिए रेशम जो बोलती रही जनाबे अली सुनते रहे। व्यूअर्स, रेशम से जब सवाल किया गया कि वो अब फिल्मों में काम क्यों नहीं करती, उनका फिल्मी कैरियर क्यों खत्म हो गया है, तो इस सवाल के जवाब में रेशम का कहना था कि सैयद नूर ने उनके पांव पर कुल्हाड़ी मारी। सैयद नूर ने उनको छोटे किरदारों में कास्ट किया, सैयद नूर ने उनका कैरियर तबाह कर दिया, सैयद नूर ने उनके पांव पर कुल्हाड़ी मारी, सैयद नूर ने ये, सैयद नूर ने वो। तो अब हम अदादो शुमार देखते हैं
रेशम के फिल्मी रिकॉर्ड्स देखते हैं, उनकी फिल्मों की तरतीब देखते हैं कि रेशम के फिल्मी कैरियर में कब क्या हुआ। व्यूअर्स, रेशम ने अपने कैरियर की जो पहली फिल्म साइन की, उस फिल्म का नाम था संगम। अगरचे ये लेट रिलीज फिल्म है जो अपनी मेकिंग के बहुत बाद रिलीज हुई, लेकिन सबसे पहले जो फिल्म साइन की थी रेशम ने, वो फिल्म संगम ही थी। इस फिल्म में रेशम का जो कैरेक्टर है वो मेन हीरोइन है, एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की है। फिल्म में रेशम का हीरो जो है वो शान है। इस फिल्म में रेशम पर पिक्चराइज गीत आज तक जो है वो सुने जाते हैं। रेशम की जो पहली रिलीज फिल्म है, जो डेब्यू फिल्म है, उस फिल्म का नाम है जीवा। फिल्म जीवा, डायरेक्टर सैयद नूर। फिल्म में रेशम का कैरेक्टर जो है वो मेन हीरोइन का है। वो एक गैरतमंद पठान की बावकार बेटी है। आप जरा कैरेक्टर्स जो है वो जहन में रखें कि रेशम ने किस किस फिल्म में कौन कौन से कैरेक्टर्स प्ले किए और उन फिल्म्स के डायरेक्टर्स कौन कौन हैं। मतलब अब यहां तक रेशम की 2 फिल्में हो चुकी, संगम और जीवा। इन दोनों फिल्मों के डायरेक्टर सैयद नूर, और एक फिल्म में रेशम का हीरो शान, एक फिल्म में रेशम का हीरो बाबर अली। इन दोनों फिल्मों में रेशम के कैरेक्टर्स घरेलू लड़की, इज्जतदार लड़की, सुलझी हुई लड़की, पढ़ी लिखी लड़की, आउट क्लास। अब रेशम के कैरियर में जो तीसरी फिल्म है, उस फिल्म का नाम है लव 95। इस फिल्म की डायरेक्टर मैडम शमीम आरा, और इस फिल्म में रेशम का जो कैरेक्टर है वो थर्ड हीरोइन का है। मेन हीरोइन रीमा, उसका हीरो बाबर अली, सेकंड हीरोइन साहबा, उसका हीरो जान रैम्बो, और रेशम जो है वो इस फिल्म में थर्ड हीरोइन है, बल्कि थर्ड हीरोइन से भी कम कैरेक्टर है। व्यूअर्स, अब रेशम से ये सवाल बनता है कि जब उनकी फिल्में सुपरहिट हो चुकी थी, वो सफ़े अव्वल की हीरोइन स्टैब्लिश हो चुकी थी, तो उनको किस पागल कुत्ते ने काटा था कि वो मैडम शमीम आरा की फिल्म लव 95 में थर्ड हीरोइन का कैरेक्टर कबूल करती। मेरे ख्याल में ये थी वो पहली कुल्हाड़ी जो रेशम ने अपने पांव पर खुद मारी। एक कामयाब हीरोइन होने के बावजूद उन्होंने अपने कैरियर के आगाज में ही एक ऐसी फिल्म साइन की जिसमें उनका कैरेक्टर थर्ड हीरोइन से भी कम का कैरेक्टर है, और इस फिल्म में रेशम का कोई हीरो नहीं है। इस इंटरव्यू में रेशम ने यह भी कहा कि पहली फिल्म संगम साइन करते हुए उन्होंने ये शर्त रखी थी कि उनका हीरो शान होगा। तो अब रेशम से यह सवाल भी बनता है कि जब फिल्म संगम के वक्त उनकी अभी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, उनकी फिल्म इंडस्ट्री में कोई पहचान नहीं थी, कोई मुकाम नहीं था, उस वक्त तो वो शर्त रख रही हैं कि मेरा हीरो शान होगा तो मैं फिल्म साइन करूंगी। तो फिल्म लव 95 के वक्त जब वो खुद को एक कामयाब हीरोइन के तौर पर मनवा चुकी थी, उस वक्त क्या उन्होंने मैडम शमीम आरा से पूछा था कि उनका हीरो कौन है? लव 95 में तो रेशम के मुकाबले कोई हीरो नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मोहतरमा झूठ बोल रही हैं। आगे बढ़ते हैं कि फिल्म लव 95 में रेशम का कैरेक्टर एक थर्ड हीरोइन का होने के बावजूद सैयद नूर ने रेशम को अपनी अगली फिल्म चोर मचाए शोर में एक पावरफुल कैरेक्टर दिया। इस फिल्म में रेशम पर पिक्चराइज एक गीत बड़ी रात का 1 बजाए और जानू घर ना आए तो समझो गड़बड़ है, घर घर सुना गया। आज तक ये गीत जो है वो मकबूल है। और देखें कि रेशम की चोर मचाए शोर के बाद अगली फिल्म जो है, उस फिल्म का नाम है कुड़ियों को डाले दाना। डायरेक्टर जान मोहम्मद, और इस फिल्म में जो रेशम का कैरेक्टर है वो है फिल्म की सेकंड हीरोइन, और कैरेक्टर की जो नोयत है वो एक नहायत वल्गर और नुसरबाज लड़की का है जो अपनी बहन नीली के साथ मिलकर हीरोज को लूटती है। फिल्म कुड़ियों को डाले दाना में रेशम ने जो गीत पिक्चराइज करवाए, रेशम ने जो कॉस्ट्यूम यूज किए, वो इस कदर वल्गर, इस कदर फोहश है कि ये किसी भी तौर पर फैमिली फिल्म नहीं थी। इस फिल्म में रेशम की वल्गैरिटी की वजह से इस फिल्म पर पाबंदी लगी। कुछ अरसा तक ये फिल्म जो है वो सिनेमा पर बैन रही है, सिर्फ रेशम की वल्गैरिटी की वजह से। तो क्या सैयद नूर ने कहा था कि इस फिल्म में आप जो है वो ये कॉस्ट्यूम यूज करो? क्या सैयद नूर ने कहा था कि इस फिल्म में आप इस कदर वल्गर सॉन्ग्स जो है वो पिक्चराइज करवाओ? क्या ये सैयद नूर ने आपके पांव पर कुल्हाड़ी मारी?
ये थी वो दूसरी कुल्हाड़ी जो आपने अपने कैरियर पर, अपने पांव पर खुद मारी। व्यूअर्स, इस इंटरव्यू में रेशम ने यह भी कहा कि वो अपने कैरियर की शुरुआत में खुले खुले कपड़े पहनती थी जिससे उनका फिगर जो है वो शो ना हो। लेकिन फिल्म कुड़ियों को डाले दाना का ये गीत, तन जले मन जले, इस फिल्म में तो आपने कपड़े ही उतार दिए। तो ये आपका दूसरा झूठ था जो आपने मुसलसल बोला। आगे बढ़ते हैं कि कुड़ियों को डाले दाना जैसी वल्गर फिल्म करने के बावजूद सैयद नूर ने रेशम को अपनी अगली फिल्म घूंघट में एज अ हीरोइन कास्ट किया। रेशम की अगली फिल्म घूंघट, डायरेक्टर सैयद नूर, फिल्म में रेशम का कैरेक्टर एज अ हीरोइन, और इस फिल्म में रेशम पर पिक्चराइज एक गीत देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, अभी तक जो है वो सुना जाता है, आज तक मकबूल है। और फिल्म घूंघट मुकम्मल फैमिली फिल्म। इस फिल्म में रेशम का कैरेक्टर एक पढ़ी लिखी कॉलेज की लड़की, एक घरेलू लड़की। घूंघट के बाद रेशम की जो फिल्म है वो है फिल्म दुनिया देखेगी। फिल्म कुड़ियों को डाले दाना में जो रेशम ने वल्गैरिटी के रिकॉर्ड्स कायम किए थे, वो रिकॉर्ड्स रेशम ने अपनी इस फिल्म दुनिया देखेगी में तोड़ दिए। इस फिल्म में भी रेशम ने इस कदर वल्गर सॉन्ग्स पिक्चराइज करवाए कि खुदा की पनाह। फिल्म दुनिया देखेगी के डायरेक्टर नासिर अदीब थे। दुनिया देखेगी के बाद आपकी जो फिल्म है दुपट्टा जल रहा है, उस फिल्म के डायरेक्टर सैयद नूर ने एक बार फिर रेशम को फिल्म दुपट्टा जल रहा है में मेन हीरोइन के तौर पर कास्ट किया। फिल्मों की तरतीब देखें कि एक तरफ जहां रेशम मुसलसल दूसरे डायरेक्टर्स की सेकंड हीरोइन के तौर पर, वल्गर हीरोइन के तौर पर काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सैयद नूर मुसलसल उनको फैमिली फिल्म्स में मेन हीरोइन के कैरेक्टर्स में कास्ट कर रहे थे। मतलब सैयद नूर आपको अच्छाई के समुंदर में खींच कर ला रहे थे और आप मुसलसल बुराई के कुएं में गिरने जा रहे थे। ये है वो सच्चाई जिसके आपने बिल्कुल बरक्स झूठ बोले। रेशम ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि वो उर्दू फिल्मों की स्पेशलिस्ट हीरोइन है, उर्दू सिनेमा उनके लिए है। जबकि आप देखें आपकी उर्दू फिल्म आंचल फ्लॉप, रुखसती फ्लॉप, यस बॉस फ्लॉप, मोहब्बत है क्या चीज फ्लॉप, कहीं प्यार ना हो जाए फ्लॉप, वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग फ्लॉप, चुपके चुपके फ्लॉप, दो बूंद पानी फ्लॉप, पल दो पल फ्लॉप, मनीला के जासूस फ्लॉप, ये वादा रहा फ्लॉप, इश्तहारी फ्लॉप, कुंदन फ्लॉप, बंदिश फ्लॉप, तूफान फ्लॉप, वरासत फ्लॉप, कोयला फ्लॉप, पहला पहला प्यार फ्लॉप, बारूद फ्लॉप। आपने तो पंजाबी फिल्मों में कामयाब होने के लिए बहुत सी पंजाबी फिल्मों में इंतहाई वल्गर सॉन्ग्स पिक्चराइज करवाए हैं। पंजाबी फिल्म आतिफ चौधरी में आप पर पिक्चराइज गीत, पंजाबी फिल्म बुड्ढा शेर में आप पर पिक्चराइज गीत, पंजाबी फिल्म मुस्तफा खान में आप पर पिक्चराइज गीत, पंजाबी फिल्म दादा बदमाश में आप पर पिक्चराइज गीत इंतहाई वल्गर है। तो अगर आप उर्दू फिल्मों की स्पेशलिस्ट हीरोइन थी तो आपकी 32 उर्दू फिल्म्स डेड फ्लॉप क्यों हैं? हर वो उर्दू फिल्म जिसके डायरेक्टर सैयद नूर नहीं है और आप उस फिल्म में मेन हीरोइन हैं, हर वो फिल्म जो है वो बुरी तरह नाकाम हुई है। उर्दू फिल्मों से दिल बर्दश्ता होकर आपने पंजाबी फिल्में हासिल करने के लिए पंजाबी फिल्मों में इंतहाई वल्गर गीत पिक्चराइज करवाए हैं। तो आपके मुसलसल झूठ जो है वो यहां नहीं चल सकते। इस इंटरव्यू में रेशम ने यह भी कहा कि सैयद नूर उनको फिल्मों में छोटे मोटे कैरेक्टर्स देते थे जबकि उनके मुकाबले साइमा को पावरफुल कैरेक्टर्स देते थे। आपने मिसाल भी दी कि एक फिल्म के लिए सैयद नूर ने आपको अप्रोच किया और ये कहा कि आपका और साइमा का रोल जो है वो बैलेंस है, लेकिन एक सॉन्ग के बाद आपका कैरेक्टर उस फिल्म से खत्म कर दिया गया। आपने ये भी कहा कि आपको उस फिल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन मैं आपको नाम याद करवा देता हूँ। उस फिल्म का नाम था डकैत, जिसमें साइमा का भरपूर कैरेक्टर था, लेकिन आपका कैरेक्टर एक सॉन्ग के बाद ही खत्म हो गया था। आपको फिल्म डकैत तो याद है, लेकिन आपको फिल्म दुपट्टा जल रहा है याद नहीं रही, जिसमें आपका कैरेक्टर मेन हीरोइन का है। पूरी फिल्म में आप छाई हुई हैं और इस फिल्म में साइमा का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल मुख्तसर सा है और साइमा पर एक सॉन्ग पिक्चराइज है। फिल्म जर्नलिस्ट होने की हैसियत से ये बात करूंगा कि क्या आपको मालूम है कि जिस टाइम की ये फिल्म है दुपट्टा जल रहा है, उस वक्त सैयद नूर और साइमा के दरमियान इश्क जो है वो किस कदर जोबन पर था।
किस कदर जोरों पर था। वैसे तो अब भी उनका इश्क बेमिसाल है, लेकिन दुपट्टा जल रहा है कि वक्त इनका इश्क किस कदर जोरों पर था, कितनी शिद्दत थी। लेकिन उस वक्त भी सैयद नूर ने आपको फिल्म में मेन हीरोइन रखा और उसी फिल्म में साइमा को छोटा सा करैक्टर दिया। अगर सैयद नूर अपने काम में ईमानदार ना होते तो क्या वो इस फिल्म में अपनी महबूब आर्टिस्ट का करैक्टर बढ़ा नहीं सकते थे। वो स्क्रीन प्ले के बादशाह हैं, वो सिचुएशंस और सीन्स जो है वो मिनटों में क्रिएट कर सकते हैं। फिल्म के वाइंड अप में जहां नदीम जो है वो रिवेंज लेते हैं, वहीं पर साइमा के सीन्स जो है वो बनाए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बददियानती से काम नहीं लिया। उन्होंने मेन हीरोइन आपको ही रखा और साइमा का करैक्टर इस फिल्म में छोटा ही रखा। तो ये वो मुनाफकत है, वो इल्जामात हैं जो आप बिला वजह लगा रही हैं। सैयद नूर के आप पर बेहिसाब एहसानात हैं। अल्लाह ने सैयद नूर के जरिए आपको फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया और आज आप उसी सैयद नूर के खिलाफ झूठ बोल रही हैं, बोहतान लगा रही हैं, इल्जामात लगा रही हैं, इल्जामात की बुछाड़ कर रही हैं। क्या आप नहीं जानती कि एक तरफ जहां दूसरे डायरेक्टर्स आपको मुसलसल एज अ सेकंड हीरोइन और वल्गर कैरेक्टर्स में साइन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सैयद नूर आपको मुसलसल फैमिलीज फिल्म में मेन हीरोइन के तौर पर कास्ट कर रहे थे। हजरत अली का कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो।